नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने काफ़ी हलचल मचा दी है। ये रिपोर्ट्स हैं ईरान पर अमेरिका के एक कथित बड़े सैन्य हमले के बारे में। हाँ बिल्कुल। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं और साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं के बयान भी शामिल हैं। सही। तो आज कोशिश करते हैं इसी स्रोत सामग्री के आधार पर समझने की कि भाई कथित तौर पर हुआ क्या, दावे क्या क्या किए जा रहे हैं और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य दावा है, स्रोत क्या कह रहा है, वो ये कि अमेरिका के B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स। हाँ, ये वही हैं जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है। बिल्कुल। तो इन बॉम्बर्स ने डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरी। ये हिंद महासागर में है ना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बेस है वो। ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन पर हमला किया। और इन B-2 बॉम्बर्स की बात करें तो ये कोई आम विमान नहीं है। इनकी कीमत ही देखिए, करीब $2.1 बिलियन हर एक की। इतना ज्यादा। और स्रोत ये भी बताता है कि रास्ता बहुत ही लंबा था। मतलब अमेरिका से हवाई, फिर गुआम, फिर डिएगो गार्सिया और तब जाकर ईरान। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतनी महंगी और एडवांस तकनीक का इस्तेमाल और इतना लंबा जटिल रूट। अच्छा, और रणनीति के बारे में क्या कहा गया है स्रोत में? कुछ अलग था क्या? हाँ, वो काफी दिलचस्प है। देखिए, स्रोत बताता है कि ईरानी और शायद रूसी और चीनी इंटेलिजेंस को भी चकमा देने के लिए पश्चिम की तरफ से कुछ नकली मतलब डिकॉय बॉम्बर्स भेजे गए। अच्छा, डिकॉय। हाँ, और जबकि असली हमला जो था वो इन एडवांस्ड B-2 बॉम्बर्स ने पूरब की दिशा से किया। स्रोत इस बात पे काफी जोर देता है कि ये बॉम्बर्स कितने सीक्रेट तरीके से ऑपरेट करते हैं, इनकी रेंज कितनी जबरदस्त है और ये पूरा ऑपरेशन कितना जटिल था। और क्या कोई अमेरिकी विमान गिराया गया? स्रोत में इसका जिक्र है? स्रोत के मुताबिक नहीं, कोई अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया, जो इस तरह के मिशन के लिए आप समझ सकते हैं एक बड़ा सक्सेस फैक्टर माना जाता है। ठीक है। अब आते हैं दावों और प्रतिक्रियाओं पर। यहाँ मामला थोड़ा और उलझ जाता है ना? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सही ठहराया। उनका कहना था कि ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है, परमाणु खतरा है वगैरह। हाँ, और उन्होंने कथित तौर पर बड़ी सफलता का दावा भी किया। कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत भारी नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि फादो फैसिलिटी तो खत्म ही हो गई है। खत्म हो गई है, ये बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। लेकिन यहीं पर स्रोत कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करता है। अच्छा। जैसे ट्रंप के दावों के ठीक उलट स्रोत में फोर्दो को हुए नुकसान की असली सीमा पर शक जताया गया है। मिसाल के तौर पर यह बताया गया है कि फोर्दो की जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वो करीब 90 मीटर गहरी है। 90 मीटर काफी गहरा है। हाँ, जबकि अमेरिका के जो सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब है उनकी क्षमता शायद 60 मीटर तक ही भेदने की है। तो सवाल उठता है कि क्या ये पूरी तरह नष्ट हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। और इतना ही नहीं, स्रोत में ईरान के अपने दावों का भी जिक्र है। ईरान कह रहा है कि नुकसान बहुत सीमित था और उन्होंने हमले से पहले ही अपने जरूरी उपकरण वहां से हटा लिए थे। अच्छा। तो मतलब दोनों तरफ से एकदम अलग अलग बातें। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत खुद इस नतीजे पर पहुंचता है कि असल में कितना विनाश हुआ ये हम पक्के तौर पर नहीं जानते। और ये दिखाता है कि ऐसे जो हाई स्टेक संघर्ष होते हैं उनमें जमीनी हकीकत जानना कितना मुश्किल हो जाता है। सूचना या कहीं डिसइंफॉर्मेशन वो खुद एक हथियार बन जाता है। सही बात है। और इसी अनिश्चितता के बीच स्रोत कुछ संभावित नतीजों की भी बात करता है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करेगा? हाँ, क्या वो इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा या फिर उसके जो सहयोगी गुट हैं यमन में, लेबनान में, जिन्हें प्रॉक्सी कहते हैं, क्या वो सक्रिय हो जाएंगे? और एक बड़ा खतरा तो वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी है ना, जो तेल का रास्ता है। बिल्कुल, वो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत ही अहम है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्रोत का ये भी मानना है कि ईरान अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया देने का दबाव जरूर महसूस करेगा। तो मतलब स्थिति काफी नाजुक है। बेहद नाजुक, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। क्या ईरान वाकई जवाबी कार्रवाई करेगा? अगर हाँ, तो कितनी गंभीर? स्रोत इस तनाव को साफ दिखाता है।
एक तरफ अमेरिका है जो कथित तौर पर कह रहा है कि भाई हमला हो गया, बात खत्म, मामला शांत करो अब। हाँ। और दूसरी तरफ ईरान है जो इसे अपनी संप्रभुता पर, अपनी सॉवरेनिटी पर हमला मान रहा है। तो ये ऐसी स्थिति है जहां एक छोटी सी भी गलती या मिसकैलकुलेशन एक बड़े टकराव का रूप ले सकती है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें इस स्रोत के विश्लेषण के आधार पर, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो अमेरिका द्वारा ईरान पर एक कथित बड़ा तकनीकी रूप से बहुत जटिल हमले का दावा। हाँ। दूसरा, इस हमले की सफलता पर अमेरिका और ईरान के बिल्कुल अलग-अलग परस्पर विरोधी बयान। तीसरा, इजराइल की तरफ से इस कथित अमेरिकी कार्यवाही की जोरदार तारीफ, नेतन्याहू का वो ताकत से शांति वाला आइडिया। हाँ, उसका भी जिक्र है। और सबसे अहम शायद, क्षेत्र में तनाव के खतरनाक स्तर तक बढ़ने का एक गंभीर जोखिम। बिल्कुल। और अगर हम स्रोत में बताई गई इन बातों पर थोड़ा और गौर करें, जैसे ये B-2 स्टील्थ बॉम्बर जैसी एडवांस तकनीक, बंकर बस्टर बमों की क्षमता और वो रणनीतिक धोखा, डिकॉय विमान वगैरह का जिक्र, हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आधुनिक युद्ध का रूप, उसका नेचर कैसे बदल रहा है। और इस तरह के हाईटेक संघर्षों के दौर में जहां सूचनाओं का इतना जाल फैला होता है, सच को जानना, उसे वेरीफाई करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ये कुछ सवाल हैं जो इस कथित घटना से उभरते हैं।